डिवेंचर आता है, ये नरेशन में मेंशन करते हैं। अब दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सिचुएशन है फॉर बिजनेस परचेज। कंपनी अगर किसी और के बिजनेस को परचेज करती है तो परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री पास करते हैं, जो एग्रीड वैल्यू पर एसेट्स लिए उन सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और जो लायबिलिटीज ली उनको क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट साइड में परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में डिफरेंस को गुडविल बैलेंसिंग फिगर करके दिखाते हैं, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व करके दिखाते हैं। फिर वेंडर को के क्लेम परचेज कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए वही 3 सिचुएशन होते हैं जो एसेट परचेज के केस में थे। मतलब उसको वेंडर को अगर वेंडर को अगर पार पर इशू किया तो वेंडर 2% डिवेंचर, डिस्काउंट पर इशू किया तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 2% डिवेंचर, और अगर प्रीमियम पर इशू किया तो ये वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आते हैं तीसरे टाइप के फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। अगर कंपनी प्रमोटर को डिवेंचर इशू कर रही है उनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो पहली एंट्री पास करेंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। फिर डिवेंचर इशू करने की एंट्री डिवेंचर ये प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। अगर अंडर राइटिंग कमीशन को सेटल करने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो पहली एंट्री पास करेंगे ड्यू करने की अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 2% अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। फिर इशू डिवेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अब आते हैं थर्ड टाइप के इशू में। थर्ड टाइप के इशू में जरा याद रखते हैं 2 टाइप से डिवेंचर का इशू कर सकते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री, विथ जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री में क्या होता है कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में डिवेंचर के अमाउंट को दिखा देते हैं, और वहाँ उसके नोट टू अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर डैश नंबर ऑफ